तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो बेसिकली व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, if we see a wall, okay, so the wall is made up of bricks। कि एक एक ब्रिक मिलके पूरी वॉल को बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल भी इसी तरह से होते हैं और वो एक एक सेल मिलके पूरी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्कवरी कैसे हुई? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन 1665 उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क का पार्ट लिया। कॉर्क क्या है? कॉर्क जनरली क्या होता है, एक बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब पेड़ की टहनी या उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया। एक स्लाइस लेके उन्होंने उस बार्क ऑफ अ ट्री की स्लाइस लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि आप ये डायग्राम में देखो कि उन्होंने देखा कि जो आपका ये जो कॉर्क है उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टीशन्ड हैं, कंपार्टमेंट्स, मतलब बॉक्सेस बन के आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से उन्होंने ये एक थ्योरी दी कि ये जो कॉर्क है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये सेल हैं और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही पूरी बॉडी बनी होती है। ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम दिया सेल इन 1665। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो सेल जनरली क्या है? तो सेल मैंने बताया कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म के या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप साइज सब डिफरेंट होता है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। फिर अब हम इसमें बात करते हैं, ये ब्रिक वॉल का एग्जांपल आ गया, ये अनियन पील का एग्जांपल आ गया। अनियन पील मतलब अनियन के ऊपर ये जो कवर चढ़ा होता है एक तरीके से, तो उसे अनियन पील की बात हो रही है। यहाँ पे छोटे छोटे, आगे हम बात करेंगे कि कहाँ पे इसके पार्ट्स वगैरह की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप्स की चीज़ें होती हैं, एक होता है मल्टी सेल्यूलर, दूसरा होता है यूनिसेल्यूलर। तो दो टाइप्स के हम ऑर्गेनिज्म हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। वो ऑर्गेनिज्म जो दो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल टाइप्स की सेल से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनिस एक, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल के तौर पे हम अमीबा और पैरामीशियम को ले लेते हैं। तो अमीबा कैसा एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फिर हम इसके बाद बात करते हैं आपका साइज़ ऑफ सेल। तो साइज़ ऑफ सेल जानते हैं कि नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सेल? द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ओके, सेल जनरली क्या होता है कि the size of cell in living organism may be as small as a millionth of a meter, that means micrometer or micron। माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। ठीक है, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। तो साइज़ का सेल जो है वो, सेल का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, जो हमें नेकेड आई से ऑब्ज़र्व नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये आपका सबसे बड़ा अभी तक का सेल है। फिर हम बात करते हैं सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि सेल, अगर सेल को जब हम मिलाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो बनाती हैं टिश्यू को। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू। फिर अब ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल एंड अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज एन ऑर्गेनिज्म, इज एन ऑर्गन। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल पे। तो पहला पार्ट है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का जनरली क्या काम है कि the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium.
तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन का काम है। फिर सेल वॉल क्या होता है इसमें? देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या है? एक आउटर थिक लेयर होती है सेल में, तो वो भी प्लांट सेल में, तो उसे हम सेल वॉल कहते हैं। फिर न्यूक्लियस, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेंट्रल पार्ट, या ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये आप डायग्राम में देखो कि अनियन पील है ये, अनियन माने प्याज, तो अनियन पील में यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम से आप समझ सकते हैं। फिर आपका ये डायग्राम आ गया आपका ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म शो हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, फिर इसमें फिर न्यूक्लियस की बात आती है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स और जीन्स की बात आती है, तो ये आप अपना होमवर्क में पढ़ लेना। फिर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात होती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल, वो सेल जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। और द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है आपकी कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या कंपैरिजन है। तो यहाँ पे देखो, एक तो बना है ए पार्ट प्लांट सेल और बी है एनिमल सेल। तो देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिल रही है आपको, क्लोरोप्लास्ट आपको दोनों में मिल रहा है, फिर वैक्यूल और न्यूक्लियस। तो ये आपका हो गया कंपैरिजन। तो अब ये टेबल के थ्रू हम समझ लेंगे कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दोनों में, सेल वॉल क्या है? एनिमल सेल में अब्सेंट है। तो बाकी आप ये फिल करेंगे कि वैक्यूल, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म ये आपका प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको, जो चीज़ें छूट जैसे मिस हुई हैं, जैसे कि वैक्यूल्स है, जीन्स है, तो ये आप क्या करोगे? खुद से पढ़ लेना और क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।